रामायण के इस भाग में हम पढ़ेंगे कि रावण के अत्याचार से जैसे संपूर्ण पृथ्वी, देवता आदि सभी लोग परेशान हो चले थे और आपस में मंत्रणा करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग श्री हरि के चरणों में जाकर के वंदना करो, वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। और इस पर शिव जी ने कहा कि भगवान को ढूंढे कहाँ, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, बस मन से प्रार्थना करो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो आइए इस प्रकरण को रामायण के इस भाग में पढ़ते हैं। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं लगाई। रावण ने मेघनाद को पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव सुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे सभी वह वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते उसी नगर गांव इत्यादि में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई, रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनत नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश, निकाइस जो कह वेद पुराना। जप योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने वाली बात रावण को कहीं कानों में पड़ती तो वह उसी समय स्वयं दौड़ उठता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने को नहीं मिलता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाई अनीत, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीत तिन्ह, के पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी,
परम सभीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कहीं न सकई रावण भयरीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण भयभीत हुई वह कुछ नहीं बोल सकती। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सरबागे, बिरंच के लोका। संग गोतुंधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वह विनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कहा, बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी ही दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिर जाऊं मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। प्राचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उनके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती हैं। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोर कर
सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।